यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति न हो। मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। नागालैंड में आक्रोश की आग से धधक रही है सेना की गाड़ियां। 14 आम नागरिकों की मौत पर ऐसा गुस्सा भड़का है कि सड़क से संसद तक बवाल मच गया है। कोहिमा में स्थानीय लोग सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए तो विपक्ष ने सरकार पर दिल्ली में धावा बोल दिया है। नागालैंड में ये लोग शांति करार किया था, ये शांति करार का नतीजा क्या निकला हम सब देख रहे हैं सर। इसके चलते सदन में सर सबसे बड़ी मुद्दा आज नागालैंड मुद्दा आना चाहिए सर, क्योंकि 1 गुना लोगों की इससे मौत हुई है। ये तो बहुत संवेदनशील मामला है सर, और आपका बहाना भी गृह मंत्री जी सरकार जानते हैं, बहुत संवेदनशील मामला है। कोयला खदान से लौट रहे युवकों पर गोली चलाने की नौबत आखिर क्यों आई और सुरक्षा बलों को ऐसा क्यों लगा कि ये विद्रोही हो सकते हैं? संसद में गृहमंत्री अमित शाह ने मौन की घटना पर जवाब दिया। गृहमंत्री ने घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि किन परिस्थितियों में गोली चलाई गई थी। उन्होंने गलत पहचान की बात को भी स्वीकारा और बताया कि कैसे बाद में पैदा हालात की वजह से अपनी सुरक्षा और भीड़ को तितर बितर करने के लिए भी सेना को गोलियां चलानी पड़ी थी। उग्रवादियों की आवाजाही की सूचना मिली थी। अम्बुश के दौरान एक वाहन अम्बुश के स्थान के समीप पहुंचा, उसे रुकने का इशारा और प्रयास किया गया। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई। घटना के पश्चात 5/12 की शाम में लगभग 250 लोगों की उद्वेलित भीड़ ने मोहन शहर में असम राइफल की कंपनी ऑपरेटिंग बेस पर तोड़फोड़ की। भीड़ ने सीओबी के भवनों में आग लगाई, जिसके उपरांत असम राइफल की टुकड़ी को भीड़ से तितर बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी। दरअसल नागालैंड के ओटिंग के मोन जिले में मजदूरों की एक टोली पर सुरक्षा बलों की फायरिंग हुई। शनिवार शाम 4 बजे तक कुछ कोयला खदान में काम करने वाले 6 युवक घर नहीं लौटे तो गांव के लोग उन्हें ढूंढने लगे। लोगों ने देखा कि एक पिकअप वैन में 6 युवकों के शव पड़े हुए थे। इस घटना को लेकर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। बड़ी संख्या में गांव वाले वहां जमा हो गए। भीड़ ने सुरक्षा बलों की गाड़ियों में आग लगा दी। इस दौरान दोबारा फायरिंग हुई, जिसमें कुछ और लोगों की जान चली गई। कोहिमा की तस्वीर देखिए। गुस्से में स्थानीय लोग सुरक्षा बलों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। यहाँ फायरिंग में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जिसे लेकर पूरे इलाके में तनाव था। मोन डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, जहाँ पे वो बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है, जहाँ पे सिविलियन डेथ्स हुए हैं एक बॉच्ड अप आर्मी ऑपरेशन की वजह से। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग यहाँ पे रास्ते पे मौजूद है और अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो सिविलियन डेथ्स हुए हैं उन 14 सिविलियंस की फ्यूनरल सेरेमनी भी चल रही है और चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड भी उस सेरेमनी में मौजूद है। 2 दिन तक यहाँ पे बहुत ही ट्रबलसम सिचुएशन था, लेकिन अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। विद्रोही समझकर की गई फायरिंग में आम नागरिकों की मौत हुई, इसी वजह से हंगामा हुआ। इस दुखद घटना पर असम राइफल्स का बयान भी आया है। असम राइफल्स के मुताबिक विद्रोहियों के संभावित मूवमेंट की विश्वस्त खुफिया जानकारी मिली थी। इसी के आधार पर ऑपरेशन की तैयारी की गई थी। घटना और उसके बाद के परिणामों पर हमें खेद है। दुर्घटना में हुई मौतों की जांच की जा रही है और कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई की जाएगी। अब इस मामले पर सियासत भी धारदार हो रही है, जहां सेना को कटघरे में खड़ा कर पीडीपी और एआईएमआईएम जैसी पार्टियां इस घटने की आड़ में सेना को मिले विशेष अधिकार देने वाले एफस्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को हटाने की मांग कर रही हैं। नॉर्थ ईस्ट से, जम्मू कश्मीर से, हर जगह से एफस्पा हटना चाहिए, ताकि एक जवाब दी हो सिक्योरिटी फोर्सेस को, ताकि वो कल जैसे नागालैंड में और उससे पहले हैदरपुरा में गोली चली, इस तरह अंधाधुंध गोलियां न चलाएं। क्या शेयर्ड सॉवरेनिटी था ये? और मणिपुर में नवंबर में 7 सिक्योरिटी पर्सनल को मारे गए, बाद में पलटा के आपने वो कर दिया।
ये तो गलत हो रहा है ना। जब तक आफ्सपा रहेगा नॉर्थ ईस्ट में अमन कायम नहीं हो सकता। नॉर्थ ईस्ट जल रहा है आज, नॉर्थ ईस्ट में क्या अमन है वहाँ पर? नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन ने 5 दिन के शोक का ऐलान किया है। आज टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल प्रभावित इलाके में जाने वाला था, लेकिन धारा 144 लगने की वजह से टीएमसी ने दौरा रद्द कर दिया। सेना ने इस मामले की आंतरिक जांच शुरू कर दी है। स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है। पुलिस महानिदेशक नागालैंड और आयुक्त नागालैंड ने दिनांक 5/12/21 को घटनास्थल का दौरा किया। ताजिद पुलिस थाने में घटना के बारे में प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को राज्य अपराध पुलिस स्टेशन को जांच के लिए सौंप दिया गया है। इस संदर्भ में एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया गया है। कोहिमा में सेना के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। मोन जिले में अब भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। नागालैंड के मोन जिले से श्रेया चैटर्जी के साथ आज तक ब्यूरो।